अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने हमारी लास्ट क्लास में आमोज़िशी महासिल नंबर 5 के तहत जो है इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 16 हल किए थे। आज की क्लास में हम आमोज़िशी महासिल नंबर 6 नातिक़ आदात की खुसूसियात की जांच, इस आमोज़िशी महासिल के तहत इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 17 और 18 को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये आमोज़िशी महासिल नातिक़ आदात पर मुबनी है। इससे पहले जो आमोज़िशी महासिल नंबर 5 थी वो सही आदात पर मुबनी थी। आमोज़िशी महासिल नंबर 6 जो है नातिक़ आदात पर मुबनी है। तो आप लोगों को पता है ना नातिक़ आदात किसे कहते हैं, याद कीजिए। जी हाँ, ऐसे आदात जो P/Q की सूरत में ज़ाहिर किए जाते हैं वो नातिक़ आदात कहलाते हैं। जहाँ Q गैर मसावी हो सिफ़र के, P और Q सही आदात होते हैं, इसे नातिक़ आदात कहते हैं। यहाँ पर एक शर्त है। क्या शर्त है? Q जो है सिफ़र के मसावी नहीं होना चाहिए। P और Q कोई भी सही आदात हो सकते हैं, लेकिन Q जो है सिफ़र नहीं रहना चाहिए। तो तब हम ऐसे आदात को क्या कहेंगे? नातिक़ आदात कहेंगे। यहाँ पर देखिए, इस शक्ल में भी दिया गया है। नातिक़ आदात में जो है फ़ितरी आदात भी शामिल हैं, सही मुकम्मल आदात भी शामिल हैं और सही आदात भी शामिल होते हैं। इन तमाम आदात जो है किस में आते हैं? नातिक़ आदात में आते हैं। ये तमाम आदात जो है नातिक़ आदात में पाए जाते हैं। यहाँ पर आदात की तारीफ़ दी गई है। ऐसे आदात जो P/Q की सूरत में ज़ाहिर किए जाते हैं, जहाँ Q गैर मसावी होता है सिफ़र के, P और Q सही आदात होते हैं, उसे नातिक़ आदात कहते हैं। नातिक़ आदात में फ़ितरी आदात, फ़ितरी, तबई आदात, मुकम्मल आदात और सही आदात शामिल होते हैं। यहाँ पर देखिए ना आप लोग, अभी बीच में जो आदात कौन से हैं? ये फ़ितरी आदात। उसके बाद ये कौन से हैं? तबई आदात। उसके बाद ये आदात कौन से हैं? सही आदात। उसके बाद कौन से आदात हैं? ये नातिक़ आदात। तो ये तमाम आदात जो है नातिक़ आदात में शामिल होते हैं। और यहाँ पर देखिए, नातिक़ आदात को कौन से अंग्रेज़ी के कौन से हुरूफ से ज़ाहिर करते हैं? Q से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उसकी जो है सेट है नातिक़ आदात का। नातिक़ आदात जो है मुस्बत भी होते हैं और मनफ़ी भी होते हैं। -3/5, -7/1, 35/-7, 1/2, 3/25, डैश डैश डैश, यानी P/Q की शक्ल में लिखे जाने वाले मुस्बत आदात और मनफ़ी आदात नातिक़ आदात कहलाते हैं। जहाँ पर P और Q ताल्लुक़ रखते हैं सही आदात से और Q गैर मसावी होता है सिफ़र के। यहाँ पर देखिए 6.1 दिए गए जदवल में मुकम्मल आदात और सही आदात पर खुसूसियात का मवाज़ना करो। जिस तरह से अभी आप लोगों ने सही आदात पर इन तमाम खुसूसियात के बारे में पढ़ा था कि क्या सही आदात जो जमा के तहत बंदिशी होते हैं, तफरीक़ के तहत बंदिशी होते हैं या नहीं, ज़र्ब के तहत बंदिशी होते हैं या नहीं, तक़सीम के तहत बंदिशी होते हैं नहीं, इसके बाद जो है तक़लीबी होते हैं या नहीं, उसके बाद तिलाज़मी होते हैं या नहीं, फिर तक़सीमी होते हैं या नहीं, फिर जमा का तमासिली अंसर होता है सिफ़र और ज़र्ब का तमासिली अंसर होता है 1। इस तरह की जो खुसूसियात पढ़े थे, ये तमाम खुसूसियात जो है अब नातिक़ आदात पर भी यही तमाम खुसूसियात को हम करके देखना है, जांच करना है। इन तमाम खुसूसियात की जांच करना है। देखिए यहाँ पर यह पहली ख़ासियत जो है बंदिशी ख़ासियत है। उसके बाद तक़लीबी ख़ासियत है। उसके बाद जो है तिलाज़मी ख़ासियत है। उसके बाद ख़ासियत तमासिला है, यानी जमा का जो तमासिली अंसर होता है सिफ़र। जिस तरह से सही आदात में जमा का तमासिली अंसर सिफ़र था, यहाँ पर भी जो है नातिक़ आदात में भी जमा का जो तमासिली अंसर सिफ़र ही होता है और ज़र्ब का तमासिली अंसर 1 ही होता है। उसके बाद जो है मखलूब, यानी मुस्बत A का मखलूब जो है मनफ़ी A होता है। जिस तरह से हमने सही आदात में देखा था, यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से मुस्बत A का मखलूब जो है मनफ़ी A ही होता है। और ज़रबी मखलूब A का जो ज़रबी मखलूब वो 1/A होता है।
उसके बाद जो है तक़सीमी ख़ासियत है उसी तरह की। तो यहाँ पर जो है हम इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 18 में जो है उन तमाम ख़ासियतों की मिसाल लेते हुए उन तमाम ख़ासियतों की जांच करके देखेंगे। देखिए सवाल क्या है, अपने असातिज़ा से नातिक़ आदात के तमाम ख़ुसूसियात पर बहस करते हुए हर एक की एक एक मिसाल देते हुए ख़ुसूसियत को मुतमईन करते हैं या नहीं उसकी जांच करें। देखिए यहाँ पर एक एक मिसाल लेते हुए हमें जांच करना है कि क्या जमा के तहत जो है नातिक़ आदात बंदिशी होते हैं या नहीं, तफरीक़ के तहत, ज़रब के तहत और तक़सीम के तहत। इसी तरह से इन चारों आमाल पर ये तमाम ख़ासियतों की हम क्या करेंगे, जांच करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो पहली ख़ासियत है वो क्या है, बंदिशी ख़ासियत, जिसका जनरल फॉर्म क्या है, आम सूरत क्या है बंदिशी ख़ासियत की, A*B मसावी है C। जमा के तहत बंदिशी ख़ासियत की जांच करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर हम कोई दो नातिक़ आदाद लेंगे, A मसावी है 2/5 और B मसावी है 4/5। ये दो नातिक़ आदाद लेकर हम जमा के तहत, तफरीक़ के तहत और ज़रब के तहत और तक़सीम के तहत जो है बंदिशी ख़ासियत की जांच करेंगे। जमा की तहत यानी A जमा B मसावी है C। A कितना है 2/5 जमा 4/5 मसावी है। देखिए यहाँ पर नसबनुमा एक जैसा है तो हम एक बार लिखेंगे नसबनुमा को और शुमार कुनिंदा को जमा कर लेंगे। 2 जमा 4 कितना हुआ ये 6/5। क्या 6/5 नातिक़ अदद है या नहीं? जी हाँ, तो ये नातिक़ अदद से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह से हम इस बिना पर हम कह सकते हैं कि जमा के तहत नातिक़ अदद बंदिशी होते हैं। उसके बाद देखेंगे तफरीक़ के तहत 2/5 मनफी 4/5 मसावी है। 5 नसबनुमा एक जैसा है तो एक ही बार लिख लेंगे। 2 मनफी 4, 4 में से 2 तफरीक़ करने पर क्या हासिल होगा, मनफी 2/5। ये भी नातिक़ आदात से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद देखेंगे हम ज़रब के तहत 2/5 ज़रब 4/5। यहाँ पर देखिए जब ज़रब देना हो तो हम शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब देंगे और नसबनुमा को नसबनुमा से। 2 चौक 8 बट्टे 5 पंजे 25, 8/25 भी जो है ये यहाँ पर जो है ये जो ताल्लुक़ रखते हैं क्यों लिखना था, यानी नातिक़ आदात को क्यों से ज़ाहिर किया जाता है, तो मनफी 2/5 जो है ताल्लुक़ रखता है नातिक़ आदात से। इसी तरह से 2 ज़रब 4 हुआ 8 और 5 ज़रब 5 हुआ 25, ये भी ताल्लुक़ रखता है नातिक़ आदात से। अब हम देखेंगे तक़सीम के तहत 2/5 तक़सीम 4/5। ठीक है, इसको किस तरह से हल करते हैं हम, 2/5 लिखते हैं। ये तक़सीम की अलामत को निकाल कर कौन सी अलामत लगाते हैं, ज़रब लगाने के बाद ये क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, यानी नसबनुमा को शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा को नसबनुमा बनाते हैं। 5/4, ये 5 एकन 5, 5 एकन 5 कट हो गया। ये 2 एकन 2, 2 दुगनी 4, तो ये कितना आया 1/2। 1/2 भी जो है ताल्लुक़ रखता है नातिक़ आदात से, यानी कि नातिक़ आदात जो है जमा, तफरीक़, ज़रब और तक़सीम के तहत क्या होते हैं, बंदिशी होते हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम तख़लीबी ख़ासियत, क्या नातिक़ आदात तख़लीबी ख़ासियत को मुतमईन करते हैं या नहीं। पहले हम जमा के तहत देखेंगे। ए क्या फ़र्ज़ किए हैं हम, A 2/5 जमा B कितना है 4/5 मसावी है 4/5 जमा 2/5। यहाँ पर देखिए नसबनुमा एक जैसा है तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। 2 में 4 जमा करेंगे तो कितना होगा 6। इसी तरह से यहाँ पर भी नसबनुमा एक जैसा है, 5 लिखेंगे। 4 में 2 जमा करने पर भी क्या हासिल होगा 6। यानी यहाँ पर देखिए दाएं बाजू और बायां बाजू जो है हमारा सेम हासिल हुआ, यानी LHS और RHS सेम आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ताल्लुक़ रखता है किससे, नातिक़ आदात से, यानी कि जमा के तहत जो है नातिक़ आदात तख़लीबी होते हैं। अब उसके बाद देखेंगे हम तफरीक़ के तहत 2/5 मनफी 4/5 मसावी है 2/5 मनफी 4/5।
5। यहाँ पर देखिए नसबनुमा एक जैसा है तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। 2 - 4 कितना हुआ? -2 मसावी है। यहाँ पर भी नसबनुमा एक जैसा है तो हम 5 लिख लेंगे। 2 - 4 कितना हुआ? यहाँ पर भी यहाँ पर 4 - 2। 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना होगा? 2। देखिए यहाँ पर एक -2/5 आ रहा है और एक 2/5 आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर हैं? जी नहीं, ये बराबर नहीं है। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि तफरीक़ के तहत जो है नातिक़ आदाद तक़लीबी नहीं होते हैं। आइए अब हम देखेंगे क्या ज़र्ब के तहत नातिक़ आदाद तक़लीबी होते हैं या नहीं। 2/5 ज़र्ब 4/5 मसावी है 4/5 ज़र्ब 2/5। देखिए यहाँ पर 2 चौक 8/5 5 पंजे 25 मसावी है 4 दुगनी 8/5 पंजे 25। देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? नातिक़ आदाद ज़र्ब के तहत तक़लीबी होते हैं। अब देखेंगे हम क्या नातिक़ आदाद तक़सीम के तहत तक़लीबी हैं या नहीं। 2/5 तक़सीम 4/5 4/5 तक़सीम 2/5। यहाँ पर भी देखिए हम 2/5 लिखेंगे। ये तक़सीम की अलामत निकाल कर ज़र्ब लगाएंगे और 4/5 को क्या करेंगे? 5/4 होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 4/5 ज़र्ब 2/5 क्या होगा? 5/2। यहाँ पर देखिए 5 × 5 5 × 5 कट हो गया। 2 × 2 2 दुगनी 4 1/2 बराबर है। यहाँ पर देखिए 5 × 5 5 × 5 कट हुआ। 2 × 2 2 दुगनी 4। यहाँ पर क्या हासिल हो रहा है हमें? 2/1। क्या 1/2 बराबर है 2/1 के? जी नहीं। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि तक़सीम के तहत जो है नातिक़ आदाद तक़लीबी नहीं होते हैं। यानी कि नातिक़ आदाद सिर्फ जमा और ज़र्ब के तहत जो है तक़लीबी होते हैं। तफ़रीक़ और तक़सीम के तहत नातिक़ आदाद तक़लीबी नहीं होते हैं। आइए अब हम देखेंगे तिलाज़मी ख़ुसूसियत की जांच करेंगे। आइए अब हम तिलाज़मी ख़ुसूसियत की जांच करते हैं। तिलाज़मी ख़ुसूसियत की जो आम सूरत क्या है? A B C मसावी है A B C। तो यहाँ पर हम पहले जमा के तहत तिलाज़मी ख़ुसूसियत की जांच करेंगे। यहाँ पर हम A क्या फ़र्ज़ किए हैं? 2/5 B 4/5 और C लेंगे हम 6/5। सबसे पहले हम जमा के तहत जो है तिलाज़मी ख़ासियत की जांच करेंगे। A जमा B जमा C मसावी है A जमा B जमा C। ठीक है। A की कीमत कितनी है? 2/5 जमा 4/5 जमा 6/5 बराबर है 2/5 जमा 4/5 जमा 6/5। यहाँ पर देखिए हम पहले ब्रैकेट के अंदर जो अमल होता है उसको पहले करेंगे। नसबनुमा दोनों तरफ 5 5 है तो 5 एक मरतबा लिख लेंगे और शुमार कुनिंदा को जमा करेंगे। 2 जमा 4 जमा 6/5 मसावी है 2/5 जमा 5 को एक दफ़ा लिख लेंगे 4 जमा 6। 2 में 4 जमा करेंगे तो कितना होगा? 6/5 जमा 6/5 बराबर है 2/5 जमा 6। 4 में 6 जमा करेंगे तो 10/5। यहाँ पर देखिए नसबनुमा एक जैसा है 5 लिख लेंगे। 6 में 6 जमा करेंगे तो 12। इसी तरह से नसबनुमा एक जैसा है 5 लिख लेंगे। 10 में 2 जमा करेंगे तो 12। देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर हासिल हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नातिक़ आदाद जमा के तहत तिलाज़मी होते हैं। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि क्या नातिक़ आदाद तफ़रीक़ के तहत तिलाज़मी होते हैं या नहीं। 2/5 मनफी 4/5 मनफी 6/5 मसावी है 2/5 मनफी 4/5 मनफी 6/5। यहाँ पर देखिए नसबनुमा एक जैसा 5। 2 में से 4 निकालेंगे तो -2 मनफी 6/5 बराबर है 2/5 मनफी नसबनुमा एक जैसा है एक मरतबा लिख लेंगे। 4 में से 6 निकालेंगे तो -2 -2 मनफी 6। यहाँ पर देखिए नसबनुमा एक जैसा है एक दफ़ा लिख लेंगे 5 -2 मनफी 6 कितना होगा? -8 बराबर है। यहाँ पर भी 5 नसबनुमा एक जैसा है लिख लेंगे
दो मनफी मनफी क्या होगा ये मुस्बत 2, 2 में 2 जमा करेंगे तो कितना होगा 4। यहाँ पर देखिए एक जानिब हमें हासिल हो रहा है मनफी 8/5 और एक जानिब हासिल हो रहा है 4/5, ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि तफरीक़ के तहत जो है नातिक़ आदाद तिलाज़मी नहीं होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम ज़र्ब के तहत कि क्या नातिक़ आदाद ज़र्ब के तहत तिलाज़मी होते हैं या नहीं। ए की कीमत कितनी है 2/5, ज़र्ब 4/5, ज़र्ब 6/5 बराबर है 2/5 ज़र्ब 4/5 ज़र्ब 6/5। देखिए यहाँ पर 2 चौक 8 बट्टे 5 पंजे 25 ज़र्ब 6/5 बराबर है 2/5 ज़र्ब 4 छके 24 बट्टे 5 पंजे 25, 8 छके 48 बट्टे 25 पंजे 125 बराबर है 24 दुगनी 48 बट्टे 25 पंजे 125। देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर हासिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि नातिक़ आदाद ज़र्ब के तहत जो है तिलाज़मी होते हैं। अब आखिर में हम देखेंगे कि क्या नातिक़ आदाद तक़सीम के तहत तिलाज़मी होते हैं या नहीं। ए तक़सीम बी तक़सीम सी बराबर है ए तक़सीम बी तक़सीम सी। यहाँ पर देखिए ए की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 2/5 तक़सीम 4/5 तक़सीम 6/5 बराबर है 2/5 तक़सीम 4/5 तक़सीम 6/5। यहाँ पर देखिए 2/5 तक़सीम का अमल हम किस तरह से करते हैं। तक़सीम की अलामत निकाल कर ज़र्ब की अलामत लगाते हैं और नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को जो है उलट देते हैं, 5/4 लिखेंगे। उसके बाद तक़सीम 6/5 बराबर है 2/5 तक़सीम, यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे 4/5 ज़र्ब 5/6 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर कट कीजिए 5 एकन 5 5 एकन 5 2 एकन 2 2 दुगनी 4 1/2 तक़सीम 6/5 बराबर है 2/5 तक़सीम, यहाँ पर देखिए 5 एकन 5 5 एकन 5 कट हो गया 2 दुगनी 4 2 तिया 6 2 एकन 2 2/3 होगा। इसको किस तरह से लिखेंगे हम 1/2। यहाँ पर फिर तक़सीम की अलामत हटाकर ज़र्ब की अलामत 6/5 को क्या लिखेंगे 5/6 बराबर है 2/5 तक़सीम की अलामत निकाल कर ज़र्ब की अलामत 3/2। यहाँ पर देखिए एक पंजे कितना हुआ 5, चूँकि ये कट नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे ज़र्ब देंगे 2 छक्के बराबर है। यहाँ पर देखिए ये कट होता है 2 एकन 2 2 एकन 2 कट करेंगे 1 तिया 3 बट्टे 5 एकन 5। तो यहाँ पर देखिए 5/18 एक जानिब हासिल हो रहा है और एक जानिब 3/5, जो कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि तक़सीम के तहत जो है नातिक़ आदाद तिलाज़मी नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारी चौथी खासियत क्या है, खासियत तमासिल आदाद में भी उसी तरह का अमल होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम ए की कीमत 1/2 लेंगे, 1/2 में जब हम सिफ़र को जमा करेंगे या फिर सिफ़र को 1/2 में जमा करने पर हमें हासिल होगा 1/2 ही। तो इस बिना पर हम क्या कह सकते हैं, सिफ़र जो है तमासिली अंसर है, किसका जमा के लिए तमासिली अंसर कहलाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए अगर हम ए की कीमत लिए 4/5, जब हम 4/5 को 1 से ज़र्ब देंगे या फिर 1 को 4/5 से ज़र्ब देंगे तो हमें हासिल होगा 4/5 ही। तो इस बिना पर हम क्या कह सकते हैं कि एक जो है तमासिल ज़र्ब के लिए तमासिली अंसर कहलाता है। इसके बाद देखिए हमारी जो 5वीं खासियत है वो है मखलूब, यानी कि मुस्बत ए का मखलूब होगा मनफ़ी ए और मनफ़ी ए का मखलूब मुस्बत ए। जब हम ये दोनों मखलूब एक सही अदद और उसके मखलूब को जब हम जमा करते हैं तो हमें हासिल होगा सिफ़र। यहाँ पर देखिए
1/2 जमा 1/2 का मखलूब क्या होगा? मनफी 1/2। इसी तरह से मनफी 1/2 का मखलूब क्या होगा? मुस्बत 1/2। तो हमें क्या हासिल होगा? 0। इसी तरह से 1/2 ज़र्ब 1/2 का ये क्या होगा हमारा मखलूब? 2/1 बराबर है 1/2 ज़र्ब 1/2 का मखलूब क्या होगा? 2/1। तो ये कितना होगा? ये 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 एकन 1 ही होगा। तो ये कितना आया हमें? हासिल हुआ 1 हासिल होगा। अब जो हमारी आखिरी खासियत है वो है तक़सीमी खासियत। यहाँ पर देखिए तक़सीमी खासियत जो जमा के तहत हम तक़सीमी खासियत देखेंगे A जमा B C बराबर है AC जमा BC। तो यहाँ पर हम A क्या तस्वुर किए हैं? 2/5 जमा B 4/5 और C 6/5 लेंगे बराबर है AC 2/5 ज़र्ब AC यानी A ज़र्ब C 6/5 जमा BC यानी B ज़र्ब C 4/5 ज़र्ब 6/5। यहाँ पर देखिए नसबनुमा एक जैसा है तो हम एक दफ़ा लिख लेंगे नसबनुमा को और शुमार कुनिंदा को जमा करेंगे। 2 में 4 जमा करने पर कितना होगा? 6। यहाँ पर कुछ भी अलामत नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ज़र्ब 6/5 बराबर है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ज़र्ब देंगे 2 छक्के 12 बट्टे 5 पंजे 25 जमा 4 छक्के 24 बट्टे 5 पंजे 25। तो यहाँ पर देखिए 6 छक्के कितना हुआ? 36 बट्टे 5 पंजे 25 बराबर है। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ 25 है, 25 को हम एक दफ़ा लिख लेंगे नसबनुमा में और शुमार कुनिंदा को जमा करेंगे। जब हम 12 में 24 जमा करेंगे तो क्या हासिल होगा? 36। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जानिब हमें बराबर हासिल हो रहा है, यानी ये इस तरफ भी हमें 36/25 और इस जानिब भी 36/25 हासिल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जमा के तहत जो है नातिक़ आदाद तक़सीमी होते हैं।